गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके पास। एक्सरसाइज है ना आपका, एक्सरसाइज 3.2 का आगे क्वेश्चन है 2। ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। थ्योरी सारा करा दिया था हमने पहले, उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। थ्योरी में क्या बताया था कि अगर सॉल्यूशन का नंबर बताना है a1/a2 निकाल के देखते हैं, b1/b2 निकाल के देखते हैं। अगर ऐसा ये इक्वल नहीं होता है तो बोलते हैं कि ग्राफ कट जाता है और कितना सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये हम लोग बोल दिए थे। अगला बोले थे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या हो जाता है, एक के ऊपर एक ग्राफ हो जाता है, दोनों का ग्राफ एक पर हो जाता है। यानी पहले इक्वेशन का भी ग्राफ और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर हो जाता है। दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। और तीसरा जो केस था ना, तीसरा जो केस था आपके पास क्या था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा। तो उस केस में ग्राफ क्या हो जाते हैं, दोनों लाइन के ग्राफ पैरेलल हो जाते हैं और कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन के केस में ही हम लोग बताए थे कि इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और ये दोनों केस में चाहे एक सोल्यूशन निकले या इनफाइनाइट सोल्यूशन निकले, इस केस में हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। इतना हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो कंपेयर करके बताना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। coincident मतलब एक के ऊपर एक कब होगा, कंपेयर करके ही बताना। यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, एक सॉल्यूशन होगा था मतलब ये केस को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस केस को सेटिस्फाइड कर गया तो कोइंसिडेंट होगा, एक के ऊपर एक होगा। और इस केस को सेटिस्फाइड करेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा मतलब पैरेलल होगा। यही तो आपको बताना है। देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, वो है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 और 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। हमने क्वेश्चन को लिख दिया है, आराम से देखिए। कंपेयर करके दिखाना है। कंपेयर करने का मतलब क्या बताए थे जी, a1/a2 मतलब x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट का पहले कंपैरिजन करके आप दिखा देते हैं। 5/7 x a1 कितना है, x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए x का कोफिशिएंट। अब y में चलेंगे तो b1/b2, y का कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं ना पहले इक्वेशन में। यहाँ दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, b2 बोलते हैं। ध्यान रखना है, जब भी कंपेयर करेंगे तो राइट साइड में 0 होना चाहिए, मतलब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कितना आ गया जी, ये -2/3। क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये 5/7 है और b1/b2 -2/3 है। मतलब क्या कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2 के बराबर नहीं है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। हमसे पूछा है कि इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, तो कंपेयर कर लिया और देख रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है कि सिंस हम लोग बोलेंगे कि इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन देयरफॉर देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, देयरफॉर देयर इक्वेशंस कैसे होंगे, इक्वेशन को डैश करके लिख देते हैं। इक्वेशन जो होंगे आपके वो होंगे इंटरसेक्टिंग। कोई दिक्कत नहीं है, बस निकाल के देखिए। हाँ, अगर ये पहला ही अगर सेटिस्फाइड नहीं किया, a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हुआ, इंटरसेक्टिंग, एक सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हम मिटाते हैं फटाफट। देखिए, सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। देखिए, फिर से वही बात हम बोले हैं, थोड़ा होश पूर्वक रहना है, थोड़ा होश पूर्वक क्वेश्चन को बनाते समय रहना है। हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन सेम मिल जाएगा। मतलब क्या, कैसे आपको दिखा,
ध्यान से क्वेश्चन को देखें, इसीलिए बोले होश पूर्वक रहना है क्वेश्चन बनाने के समय, एकदम अलर्ट रहना है। तो देखिए ना, इक्वेशन के दोनों साइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये इक्वेशन 1 है आपका, इक्वेशन 2 है, 2 में इस तरह भी 2 से डिवाइड कर दिए, इस तरह भी 2 से डिवाइड कर दिए। डिवाइड का मतलब सबको डिवाइड करेगा, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है क्या, 9x 3y + 12 सेम है, सेम है मतलब क्या, इक्विवेलेंट इक्वेशन है या सेम इक्वेशन है कह सकते हैं, है ना। सिंस कह सकते हैं कि सिंस 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऐसा होगा, इसका ग्राफ भी ऐसा होगा और इसका ग्राफ भी, मतलब एक के ऊपर एक होगा, एक के ऊपर एक होगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब ग्राफ कैसे होंगे इनके, ग्राफ कैसा होगा भाई, तो कोइंसिडेंट होगा, एक के ऊपर एक होगा ना, ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। अगर आपसे पूछे कि सॉल्यूशन कितना होगा, अगर पूछा तो नहीं है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कितना होगा, इनफाइनाइट। बस होश पूर्वक रह के बनाना है। मान लीजिए कोई होश पूर्वक ना रहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बनाने के समय अवेयरनेस ना रहा, तो वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो वो ऐसे करेगा। उसके लिए ऐसा है, मान लीजिए वो होशपूर्वक ना रह पाए, बनाने का अधिकार तो उसको भी ना है। हाँ देखिए, ये हो गया 18 है ना जी, ये 6y + 24 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो वो क्या करेगा ना, नहीं अगर वो उसको दिखा तो आप क्या करेंगे, a1/a2 निकाल के दिखाएंगे, तो 9/18 निकला, कितना निकलेगा 1/2, कितना निकला। इन द सेम वे b1/b2 निकाल के दिखाएंगे। देखो ये तरीका बनेंगे या ये तरीका, एलिटर का मतलब दूसरी मेथड ना, है ना। b1/b2 मतलब y का कोफिशिएंट को भी कंपेयर करेंगे, ये भी कितना निकल गया सर, 1/2 निकल गया। अब c1/c2 भी निकाल के दिखाएंगे, ये भी कितना निकल जाएगा, देखो c1 कितना है 12 और ये कितना है 24, मतलब कितना हो गया 1/2। आप ध्यान से देखिए, तीनों क्या है, इक्वल है, सब 1/2 हम कह सकते हैं ना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, मतलब ग्राफ कैसा होगा, मतलब ग्राफ कैसा होगा, पता नहीं उधर दिखे ना दिखे, तो ग्राफ कैसा होगा भाई, तो पैरेलल होगा, सॉरी ग्राफ एक के ऊपर एक होगा, कोइंसिडेंट होगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर पूछ देता है कि सॉल्यूशन कितने होंगे, तो सॉल्यूशन को हम लोग बताते हैं कि सॉल्यूशन कितना होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये भी बता सकते थे। ये तरीका है, ये तरीका आपको जो भावे उससे बनाइए। अगर आप थोड़ा सा लेट रहिएगा तो तुरंत देख के बोलिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे देगा, बस आपको टिक मारना होगा कि बना के तो देखना नहीं है, बस पेन उठाए बिना मार देना है टिक, है ना। बस होश पूर्वक रहिए कि देखे थे कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सेम है मतलब एक के ऊपर एक ग्राफ होगा, कोइंसिडेंट ग्राफ होगा, सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तेज नहीं ना हो रहा है, हाँ। वैसे तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से अभ्यास करके दिखाना है, करके देखना है, क्योंकि हमने तो थ्योरी पढ़ा दिया, सारे एग्जाम्पल भी करा दिया है, ठीक है ना। चलिए एक नया क्वेश्चन, इसके आगे 3 नंबर है क्वेश्चन, इसी का 3 नंबर क्या है जी, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 और ये 2 फिर से कंपेयर करिए, तो थोड़ा होश पूर्वक देख लेते हैं क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल नहीं है, किसी से डिवाइड नहीं जा रहा है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से कंपेयर, a1/2 6/2 कितना आया 3, अगला क्या करेंगे b1/b2, b1 कितना है 3, e कितना है -1, e कितना आ गया, ये भी 3। वाह, ये दोनों अगर बराबर नहीं होता, अगर ये दोनों बराबर नहीं होता, हाँ, तो यहीं पे यूनिक सॉल्यूशन बोल के निकल जाते हैं, मतलब ग्राफ एक पॉइंट पे कट जाता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। लेकिन ये दोनों बराबर जब निकल जाता है तो आगे हमको जाने का ज़रूरत है। c1 कितना है 10, c2 कितना है 9, ये कितना निकल गया 10/9। आपको क्लियरली दिख रहा है, साफा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है क्या, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। कैसे, a1/a2 3, b1/b2 भी 3, लेकिन c1/c2 जो है आपका, c1/c2 वो 10/9 है, वो इक्वल नहीं है। ये और ये बराबर नहीं है, मतलब जब ऐसा केस आता है जब बराबर नहीं वाला, तो मतलब क्या
कि ग्राफ क्या हो जाएंगे, ग्राफ क्या हो जाएंगे, ग्राफ पैरेलल हो जाएंगे। ग्राफ क्या हो जाएंगे जी, ग्राफ जो है पैरेलल हो जाएंगे। अब जब ग्राफ पैरेलल हो जाएंगे, यही तो पूछा था ना कि ग्राफ कैसे होंगे, तो ग्राफ पैरेलल होंगे। सॉल्यूशन का बात बोलेगा, कितना सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कितना होगा, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ कटेगा ही नहीं, तो कहाँ से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ चलते हैं।